हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। करंट ट्रू फीलिंग्स देखेंगे हम उनकी, आज की क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, जब भी वो उठते हैं वो कैसा महसूस करते हैं, रात तक वो कैसा फील करते हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सुबह से लेकर रात तक की उनकी एनर्जीज देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो एक शेयर जल्दी जल्दी कर दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम लेते रहिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज्यादा निकल रहे हैं भाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर निकला है द चैरियट, फाइव ऑफ कप्स, ओके। एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से। ठीक है, तो मुझे इनके जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा निकल के आया। यहाँ पर जो ज्यादा राशियां देखने को मिल रही है ना, वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत ज्यादा निकल के आया, ऐसा नहीं है, पर उससे ज्यादा मुझे क्या यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे जोडिक साइन यहाँ पर निकल के आए हैं। ठीक है, पर ज्यादातर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका भी हो सकता है ये राशियां। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत उदास से हैं। मतलब आपके बिना, आप यहाँ पर सेपरेशन फॉर श्योर मुझे दिख रहा है, आपके बिना ये उदास से हैं। इनका सारा फोकस कभी तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा चल रहा है, या फिर पास्ट को में अटके पड़े हैं, यानी कि ये ना प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। प्रेजेंट में इनकी एनर्जीज लो दिख रही है, करंटली ये बहुत ज्यादा परेशान, डिस्टर्ब दिख रहे हैं। पर बहुत से ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर को लेकर ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं। अभी तक क्या था, ये हमेशा पास्ट का, ये प्रेजेंट में जीते थे, अपने बारे में सोचते थे, पर अब ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में शिफ्ट आया है, चेंज आया है, या फ्यूचर को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं पास्ट में भी अटके हैं। सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए, पर पास्ट में अटके हैं, यानी कि आपकी यादों में, आपके ख्यालों में। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बेसिकली चेंज हो चुके हो, आप बदल चुके हो, अब आप इनको चेंज नहीं करते। आप दोनों में बहुत इतनी ज्यादा दूरियां हैं कि अब वो कभी कम नहीं हो सकती। अब आप इनको कभी माफ नहीं करोगे, इनकी लाइफ में दोबारा न्यू बिगनिंग नहीं करोगे, इनके साथ बढ़ोगे नहीं। अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो भी आप मना कर दोगे, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके किसी एक्शन के थ्रू इन्हें फील हो रहा है, या कुछ आपने कहा है या देखा है, आई डोंट नो कैसे, पर ये फील कर पा रहे हैं, या फिर इनको खुद ही लगता है, इनके मन में ही है वो चीजें। ठीक है, क्योंकि ये आपको क्वीन की तरह देख रहे हैं, यानी कि आपको, आपका दिल जो है वो बहुत काइंड है, आप सॉफ्ट हार्टेड हो, ऐसा भी इनको दिख रहा है। और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, मतलब आपकी एनर्जीज में यहाँ पर चेंज तो है, मैं भी देख पा रही हूँ, चेंजेस हैं जो कि आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं, या देख पा रहे हैं, या इन्होंने नोटिस किया है, कैसे आई डोंट नो, या फिर फील कर लेते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, जब
दो लोग सोल कनेक्शन में होते हैं तो वो एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर पाते हैं, भले ही दूरियां हो, डिस्टेंस हो, पर एक जो फीलिंग होती है ना वो आ जाती है। तो वैसा ही ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो आपको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी था, आप आराम से मान जाते थे, आप ये कुछ भी कहते थे, आप इनके बातों में बिलीव कर लेते थे। पर अब करंट की सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है, आप बदल गए हो। अब ये आप पे बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है, आप नहीं करोगे इनके ऊपर बिलीव, आप नहीं करोगे इनके ऊपर बिलीव। अगर ये आपको कुछ बोलते भी हैं, कुछ सफाई भी देते हैं, कुछ कहते भी हैं, पर आप नहीं अब आओगे इनके पास, क्योंकि बहुत चीजें, एक प्रोसेस आप दोनों के बीच में चला हुआ आ रहा है, यानी कि इनका मैनिपुलेट करना, बार बार आपको, आपका दिल दुखाना, ये चीजें बहुत बहुत टाइम से चली आ रही है। तो अब ये नहीं चाहते कि वो चीजें दोबारा रिपीट हों। हाँ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये भी बधा हुआ सा फील करना। पता है इनको कैसा फील हो रहा है कि आप चाहिए इनको हर हाल में, अब आप चाहिए, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ रिकनसाइल चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में डेस्परेटली ये दोबारा से चाहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि आपने वो प्यार दिया, आप ना इनकी लाइफ को बैलेंस बना के चलते थे, यानी कि इनकी लाइफ में बैलेंस आप ही की वजह से आता था, ठीक है। यानी कि आप ना, अगर ये परेशान है तो आप इनका मूड लाइट कर देते थे, आप थे, इनको समझाते थे, सब चीजें थी, तो बैलेंस थी इनकी लाइफ। पर अभी इनकी लाइफ ना इम्बैलेंस हो गई है, यानी कि एक चीज सही होती है तो दूसरी चीज खराब होती है, दूसरी चीज खराब होती है तो तीसरी चीज सही हो जाती है, कुछ ऐसा समझ रहे हो आप, चीजें सही नहीं हो रही हैं बेसिकली यहाँ पर। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज में दिख रहा है, सैडनेस सा दिख रहा है, मतलब इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखो पहले भी ऑप्शंस थे, आज भी ऑप्शंस हैं, पहले ये खुद एक्सप्लोर करते थे उन ऑप्शंस को, खुद बात करते थे काफी लोगों से, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि ऑप्शंस हैं पर अभी खुद इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी के ऊपर भी, ठीक है। करंटली इनकी एनर्जीज में इतना बड़ा शिफ्ट आया है, ओके। आप देख रहे हो बाहर से चिड़िया की आवाज आ रही है मुझे बोलते हुए, जैसे कि वो यस ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, एक कंफर्मेशन दे रही हो जैसे। तो मुझे ऐसा, यानी कि शायद पिजन है बाहर या कोई बर्ड है, आई डोंट नो कौन सी है, बट सुनाई पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यस ये बहुत डीप थॉट्स में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि चीज़ें मुझे ठीक तो करनी है, पर कैसे करूं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कैसे कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं। पता है इनको क्या, इनको पता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से या बड़ी बड़ी बातों से इम्प्रेस नहीं होते हो, खुश नहीं होते हो। आप ना छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे अगर इन्होंने आपको बर्थडे विश कर दिया, छोटी चीज़ें याद रखी, आपने इन्होंने फ्लावर ही दे दिया आपको, आपसे बात ही कर ली, आपका केयर किया, तो आप ना छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हो, ठीक है, ये चीज इनको पता है। तो अब ये चाहते हैं आपका दिल जीतना, और दिल जीत, अब ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, क्योंकि इनको पता है कि आपकी तरफ आने के लिए अब इनको आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, आपका दिल जीतना पड़ेगा। अब ऐसे कुछ भी बोल दिया और मान लिया आपने, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप, जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते थे, थोड़ा प्रैक्टिकल कम थे, माइंड थोड़ा कम सोचते थे दिमाग से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं गलत वे में नहीं कह रही हूँ, पर प्यार के मामले में आप कम ही सोचते थे, ठीक है। मतलब आप इन पे बहुत इतना ट्रस्ट करते थे, करते हुए आए हो। क्यों? क्योंकि आपका प्यार था ना, प्यार करते थे इसीलिए, या आज भी करते हो, पर इनको तो पता नहीं है वो, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं छोटे छोटे एफर्ट्स करना, बहुत बड़ा एफर्ट नहीं पर छोटे छोटे एफर्ट्स करना, और ऐसा दिख रहा है कि धीरे 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 ये बढ़ना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा कि जल्दी से कुछ भी चीजें, देखो जल्दी से चीजें खराब हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में चीजें खराब हुई हैं यहाँ पर, इसलिए ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते हैं, धीरे 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 बढ़ना चाहते हैं। और आपको अब खोना नहीं चाहते हैं, बहुत खो दिया, बहुत गलतियां कर दी जो कि रियलाइज हो रही है, अब वो गलतियां नहीं करना चाहते हैं। आप इनकी खुशी हो, आप इनका प्यार हो, ये समझ चुके हैं ये चीजें, ठीक है। क्योंकि आपसे अलग होने के बाद जो हुआ है ना इनके साथ, वो ये फेस कर रहे हैं, तो इसलिए ये अब नहीं फेस करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ दूरियां ना ये नहीं चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। और बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं करियर फाइनेंस भी रुकावट बना है आप दोनों को एक करने के लिए, ऐसा दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने करियर को भी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, फाइनेंस को भी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ताकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें ये, ठीक है। ऐसा ये इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। आपका वेट करते हुए, बस आप ही के बारे में सोचते हुए मुझे सुबह शाम रात दिन दिख रहे हैं, बस आप ही के बारे में सोचते हुए, ठीक है। आपको ना इनके छोटे छोटे एफर्ट्स दिख सकते हैं, कोई छोटी छोटी चीज, या तो जैसे इनके फ्रेंड आपको कुछ कह दें, या छोटी छोटी एफर्ट्स आप देख सकते हो, क्योंकि
ये चाहते हैं अब करना। अभी तक ये बहुत लो एनर्जीज में थे, कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, एकदम साइलेंट हो गए थे, कुछ कुछ आप इनकी तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं देख पा रहे थे। पर अब मुझे दिख रहा है कि ये रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। उतना ही इसलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे ख्याल ध्यान दे रहे हैं, आपके रूटीन को देख रहे हैं कि यार ये क्या करती है इस समय या उस समय क्या करता है, बस वो चीजें दिख रही है, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, जो जिस वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं या फिर आप दोनों अलग हुए हो, ठीक है। मैं और कार्ड्स भी लेती हूँ कि क्या कुछ है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है। पर अभी ना पता है क्या हो गया इनके साथ, इनको ना आपका प्यार तो याद आ रहा है, आपकी फीलिंग्स भी आपको ये फील कर पा रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस थर्ड पार्टी के लिए। अब ये थर्ड पार्टी जैसे फैमिली हो सकती है या करियर हो सकता है या फिर अगर कोई रोमांटिक पार्टी भी है ना, या फिर हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली के लिए या फिर उस थर्ड पार्टी के लिए, चाहे चाहे ना चाहे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो मुझे वो उठाना ही पड़ेगा। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ करके कहीं और कमिटमेंट दे दिया था किसी रोमांटिक पार्टी को, या उसके साथ रहने लग गए थे, तो कहीं ना कहीं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, निकलना भी चाह रहे हैं, पर अब जो किया है उसको एकदम से सही करना पॉसिबल नहीं है ना, नहीं होता है पॉसिबल। तो वो चीजें दिख रही है मुझे बेसिकली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। तो है मतलब वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सा फील कर रहे हैं, मतलब ना चाहकर भी ना कुछ चीजें करनी पड़ती है, जैसे इंसान को ना चाहकर भी दिल कुछ कह रहा है, पर दिल इनका कह रहा है आपकी तरफ बढ़ना, आपको प्यार देना, आपकी तरफ आना, झुकना, पर वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पता है इनको ऐसा भी लग रहा है, मैं जो फील कर पा रही हूँ, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आता हूँ या आती हूँ या इसकी तरफ बढ़ता हूँ, कहीं इसी ने मना कर दिया, मैंने इसके लिए सबको छोड़ा और यही मना कर देगी या कर देगा, फिर क्या होगा, ऐसा भी इनके दिमाग में चल रहा है। फिर तो मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेले रह जाऊंगी, ठीक है। ऐसा भी इनके दिमाग में काफी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं ये, पहले भी प्रैक्टिकल सोचते थे, आज भी थोड़ा प्रैक्टिकल तो है। यहाँ पर कुछ गार्ड्स गिरे हैं, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर है द लवर्स, वाओ, तो टोटैलिटी, यहाँ पर है हीलिंग, यहाँ पर है सिजोफेनिया, यहाँ पर है अलोननेस, यहाँ पर है फ्लावरिंग। यस, द लवर्स की कार्ड से मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है गाइस, आप दोनों लवर्स हो, ठीक है। आप दोनों प्रेमी हो, आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो, यानी कि आप ये कुछ जैसे आप उदास होते हो या आप कुछ सोचते हो तो ये फील कर लेते हैं, ठीक है, वो चीजों को फील कर पाते हैं, इनको ऐसा फील होता है, इनको इंट्यूशन आती है, इनको फील हो जाता है। और एट द सेम टाइम अगर आप कुछ फील कर रहे हैं तो आपको फील हो जाता है, यानी कि आप दोनों क्योंकि कनेक्टेड हो, यहाँ पर स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आपकी सोल यहाँ पर मुझे कनेक्टेड दिख रही है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड तो है, जो कि मिटाकर भी नहीं मिट पाता है या भूलकर भी नहीं भुलाया जाता है, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसीलिए ये ना आपके साथ, क्योंकि इन्होंने ना आपके साथ जो फील किया है ना, वो बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन, या मतलब जो फीलिंग्स, जो केयर, जो चीजें थी ना आपके साथ, वो बहुत खूबसूरत थी। ऐसी चीजें इनको कहीं भी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है सिजोफेनिया का कार्ड, तो बहुत ज्यादा इनकी एनर्जीज में अलोननेस दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, और ये ना मानसिक विकार यानी कि डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। डिप्रेशन मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है लिटरली, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, जब इंसान अकेला हो जाए ना, उसके साथ कोई ना हो सुनने वाला या समझने वाला उसको, या उससे कुछ गलतियां भी हो जाए, भारी मिस्टेक हो जाए, जिसका उसको रियलाइज भी हो रहा है, उस दौरान ना बहुत ज्यादा ऐसा मानसिक विकार, डिप्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा। मतलब इनके दिमाग में ना, ऐसे भी देख रही हूँ मैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि कुछ ऐसा कर लिया जाए, वैसा कर लिया जाए, आप समझ रहे हो, कुछ गलत थॉट्स मैं देख पा रही हूँ इनके माइंड में आते रहते हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं ये, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, और इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। और हीलिंग तभी होगी इनकी जब आप इनकी लाइफ में आओगे, जब ये आप इनको माफ कर दोगे, जब ये टोटलिटी दे पाएंगे आपको, वो इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे, सॉरी बोल पाएंगे, तभी चीजें आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि सही हो पाएंगी, नहीं तो ये बहुत परेशान रहने वाले हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ये अपनी सिचुएशन को ना, अपनी जो भी चीजें चल रही है वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इनका, ठीक है।
ट्रैवलिंग का कार्ड है, चेंज है बॉटम से, द स्टार कार्ड है, क्रिएटिविटी। अपना जैसे क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी डिस्टेंस है कम करना चाहते हैं और यस दिल में जगह बनाना चाहते हैं आपके, ठीक है। मतलब हर चीज वो करना चाहते हैं जिससे आप इम्प्रेस हो। अब आपको इम्प्रेस करना है, इनको आपको खुश करना है, आपकी लाइफ में दोबारा से आना है हर हाल में, हर कंडीशन में, ठीक है। और दूरियों को कम करना है बेसिकली अपने अपने हिसाब से। अब देखो पहले भी इन्होंने अपने हिसाब से ही चीजें की हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इनके सर पे बंदूक रखी थी कि चल तू ये कर या वो कर या सेपरेट कर, नहीं, इनने अपने हिसाब से ही की थी। पर हाँ गलत की थी ना, पर अब चीजें सही करना चाहते हैं। देखो गलत चीजें तो एकदम से हो जाती हैं, गलत चीजें इंसान से हो जाती हैं, पर उसको सही करना, सही चीजें ना बहुत मुश्किल से होती हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है, तो इसलिए मुश्किलें इनको फेस करनी पड़ रही है। पर हाँ नजरिया इनका बदला है, चेंजेस आए हैं इनके अंदर, इनके नजरियों के अंदर, ठीक है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए थोड़े कार्ड्स और देखते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या निकल के आती हैं और कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। दिख रहा है ना पूरा दिन ये डिप्रेस्ड होने वाले हैं, पूरा दिन क्या पूरी रात बस ये सोचने ही वाले हैं, डिप्रेशन में ही जा रहा है इनकी, सुबह भी शाम भी। काम में भी इतना मन नहीं लगता, काम करते भी हैं, फोकस्ड हैं, क्योंकि करियर अच्छा बनाना है ना, आपकी स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, पर हो भी नहीं पा रहा है, वो चीजें भी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स निकल के आती हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगी। इनको अब ऐसा फील हो रहा है या नहीं समझ पाओगे, ये ऐसा फील कर रहे हैं अब तुम मुझे नहीं समझ पाओगी या समझ पाओगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूं। तुम्हें तो बस ऐसा लगेगा कि मैं झूठी बोलता हूँ या बोलती हूँ, ठीक है, तुम विश्वास नहीं करने वाली हो, मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा ही इनको लग रहा है। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग यू। हो सकता है ये आप पे डाउट करते थे, गलतियां अपनी करते थे, इधर उधर अपना बात करते थे और डाउट, एलिगेशंस, ब्लेम्स आप पे लगाते थे, ठीक है। तो अब ये डाउट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। इनको ऐसा फील होने वाला है, हो रहा है ना कि आपके एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं, ये आपके एक्सपेंसेस नहीं उठा पाएंगे कभी, ऐसा भी इनको फील होता है, ठीक है। ये समझ नहीं पाए कि आप तो इनके साथ ना बिना एक्सपेंसेस के लिए भी आप इनको प्यार करते हो, ये समझ नहीं पाए, आज भी ये समझ नहीं पाते हैं कि आप तो दिल से प्यार करते हो भाई इनसे, आपको फर्क नहीं पड़ता इनके एक्सपेंसेस से या इनके करियर से या इनके पास बहुत सारा पैसा हो, आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, ठीक है। आई कांट सी यू क्राइंग। तो आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। आपके लिए सेम फील कर रहे हैं, पहले भी जैसे स्टार्टिंग में ये आपसे प्यार करते थे ना, आज भी ये उतना ही प्यार आपसे करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। आई नो यू ट्रस्ट मी। मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास करती हो। कहीं ना कहीं इनका दिल कहता है कि वो आज भी तुझसे प्यार करती है या करता है, आज भी तुझ पे विश्वास करती है या करता है, ठीक है। आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, ऐसा भी इनको फील हो रहा है। बॉटम से माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है तुम्हारे बिना, मेरी लाइफ खत्म है तुम्हारे बिना, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं या करता रहूंगा, हमेशा या करती रहूंगी, ठीक है। आई कांट एफर्ट्स योर ड्रीम। मैंने तुम्हारे सपनों के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो रिग्रेशन है इनकी एनर्जीज में। देखो रिग्रेशन है कहा तो फिर निकल के क्या आया कार्ड, आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। हाँ सच्चाई छुपाई है, कुछ सच्चाई इनकी ऐसी है जो इन्होंने आपसे छुपाई, उसका रिग्रेशन इनको फील हो रहा है, ठीक है। रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने गलत किया, सच्चाई छुपा के इसके साथ गलत करके मैंने गलत किया है, ठीक है। तो यस ये कुछ फीलिंग्स, कुछ थॉट्स उनके दिख रहे हैं मुझे, ठीक है गाइस। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।